हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परफेक्ट कंपटीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और फर्म इज प्राइस टेकर, ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट कंपटीशन में जो प्राइस बनता है, जो फिक्स होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। और अब इंडस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले तो यही है। इंडस्ट्री इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी। जो एक जैसी एक कमोडिटी की जो फर्म्स हैं उनका हम एग्रीगेट कर दें, अगर टोटल कर दें तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। जैसे कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री क्या होगी, जितनी भी कॉटन की मिल्स हैं उन सब को इकट्ठा हम बोलेंगे कॉटन इंडस्ट्री। शू इंडस्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी फर्म्स हैं शू मेकिंग, उन सब को हम शू इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे अगर लेदर इंडस्ट्री बोल दिया जाए तो जितनी भी फर्म्स हैं, तो एक टाइप की जो फर्म्स हैं, जो एक टाइप की कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, उन की सभी फर्म्स को इकट्ठा हम बोलेंगे इंडस्ट्री। और फर्म क्या है? फर्म इज ए सिंगल यूनिट। कोई सिंगल यूनिट है प्रोडक्शन की, कोई एक फैक्ट्री है सिंगल, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस प्रोड्यूस करती है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइस है दैट इज फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री एंड फर्म उसको एक्सेप्ट करेगी वट एवर प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में मार्केट डिमांड, हमने डिमांड चैप्टर में किया था कि जो जितनी भी फर्म्स हैं मार्केट में, ए बी सी डी ई डैश डैश डैश, उन सभी फर्म्स की जो डिमांड एग्रीगेट टोटल, उसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। और जो सप्लाई कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट डिमांड क्या होगी कि जितने भी कंज्यूमर हैं, ए बी सी डी और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब का टोटल। और मार्केट सप्लाई क्या होगी, एल एम पी क्यू डैश डैश डैश, जितनी भी फर्म्स हैं वो जो सप्लाई कर रही हैं उनका इंटरसेक्शन। तो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज विल बी प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन। वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस होगा किसी कमोडिटी का। अब हम पहले बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में प्राइस 2468 है। डिमांड, यहाँ डिमांड हमारी एग्रीगेट है। सप्लाई यहाँ हमारी एग्रीगेट है। जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट की सप्लाई है। तो प्राइस
राइज हो रहा है, सप्लाई हम डिमांड हमारी 50 to 30 फोल्ड कर रही है, प्राइस राइज कर रहा है तो मार्केट सप्लाई हमारी राइज कर रही है 30 to 50। अब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में 40 पर दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, हमारा इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया 6। क्यों? क्योंकि 6 रुपीज प्राइस पर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अब प्राइस 6 डिटरमाइन होगा इन द मार्केट एंड बाय द इंडस्ट्री। अब इस प्राइस पर फर्म्स को चेक कर ये डिसाइड करना है कि कितनी कमोडिटी सेल करे, वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। जब हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म क्या है, फर्म इज प्राइस टेकर। किसने बना दिया, इंडस्ट्री ने बना दिया प्राइस ₹6। अब फर्म है प्राइस टेकर, तो प्राइस कितना है फर्म के लिए, ₹6। अब इस 6 रुपीज प्राइस पर वो अपनी कमोडिटी सेल कर रही है फर्म 1 to 5। प्राइस चेंज नहीं होगा, फर्म सिर्फ अपनी कमोडिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो 1 to 5 है तो TR क्या होगा, P into Q। ये हो गया 6, ये 12, ये 18, ये 24, ये 30, P into Q। परफेक्ट कंपटीशन है, AR इक्वल टू MR। AR क्या होगा, TR by Q, 6 by 1 6, 12 by 2 6। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो P है वही हमारा AR होता है। MR क्या होगा, TR of N minus TR of N minus 1। फर्स्ट का अगर डैश कर दें तो भी ठीक है, नहीं तो एज इट इज कर दें 6 6 6, 12 minus 6, 18 minus 12, 24 minus 18, तो ये भी हमारा 6 6 ही रहेगा। तो प्राइस फिक्स कर दिया या डिसाइड कर दिया बाय द इंडस्ट्री ₹6। अब प्राइस 6 है, उस 6 पर फर्म अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते कितनी सेल करेगी, तो उसके बेस पर हमारा TR, AR, MR, ये हमारी तीनों चीज फाइंड आउट हो गई। अगर आपको नोट करना है एक बार नोट कर लो, और फिर हम करते हैं डायग्रामेटिकल। अब हम करते हैं डायग्राम कि इंडस्ट्री कैसे प्राइस फिक्स करती है और फर्म कैसे प्राइस टेकर है। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी, तो DD है ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व। DD डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम। और जो SS है ये हमारा है मार्केट सप्लाई कर्व। पूरी मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने वाली, उन सब का एग्रीगेट, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। कम प्राइस पर कम सप्लाई, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई। तो प्राइस कहाँ फिक्स होता है, जहां हमारी DD और SS मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, जहां ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कि OP प्राइस, जो कि हमने टेबल में 6 रुपए प्राइस किया था, वही 40 था दोनों का।
तो मार्केट में ओपी प्राइस फिक्स हुआ और उस ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी सेल होगी। ये मार्केट की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री ने मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बेस पर ओपी प्राइस फिक्स कर दिया, जो कि टेबल हमने 6 लिया था। अब ये ओपी प्राइस फिक्स हो गया, फर्म इसको एक्सेप्ट करेगी, इसको चेंज नहीं कर सकती। तो फर्म के लिए ये जो ओपी प्राइस है यही रहेगा। इस प्राइस पर फर्म सिर्फ अपनी सेल डिसाइड करेगी कि वो कितनी करेगी। और क्योंकि प्राइस फिक्स है तो ये हमारा AR और इक्वल टू MR होगा। ये इंडस्ट्री है और ये सिंगल फर्म है। इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि प्राइस कितना होगा, किसके बेस पर? मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन होगी, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां DD और SS इंटरसेक्ट करते हैं, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से OP प्राइस फिक्स हुआ है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री एंड OQ क्वांटिटी इन द इंडस्ट्री। अब हमने टेबल में भी किया था कि जो प्राइस फिक्स हो गया इंडस्ट्री में वही प्राइस होगा फर्म के लिए। तो फर्म भी OP प्राइस पर अपनी सेल करेगी। OP प्राइस फिक्स रहेगा तो इसलिए AR इक्वल टू MR। तो ये जो कर्व है वो हमारी AR MR कर्व पैरेलल टू X एक्सिस रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।